नमस्कार आप सभी को। आज मैं जिस प्रयोग की जानकारी दूंगा आपको, ये एक तंत्र में विशेष रूप से इसका जो है प्रयोग होता है। और ये बंगाल में जब भी दुर्गा माता जी की और ये काली माता जी की पूजा होती है, उसमें स्पष्ट रूप से इसका जो है आपको देखने को मिलेगी ये। और नवरात्रों में जो गोपनीय पूजा होती है, उसमें भी इसका विशेष जो है पूजन होता है इसके द्वारा। इसका नाम है सफ़ेद अपराजिता और नीली अपराजिता। इसके जो है मैं आज आपको जो है पूर्ण रूप से प्रयोग बताऊंगा कि ये किस किस चीज़ों में प्रयोग होती है, तंत्र विद्या में और मंत्र विद्या के साथ भी इसको साथ में प्रयोग किया जाता है। नीले फूल वाली जो अपराजिता है, इसकी जड़ को आप अगर किसी शुभ नक्षत्र में इसको धारण कर लेंगे तो ये एक तबीज़ का काम करती है। कोई भी साधारण तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी आपके ऊपर करेगा, उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। ना ही कोई भूत प्रेत की जो समस्या हो जाती है, चढ़ा देते हैं या छोड़ देते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अगर किसी के ऊपर ऐसी पहले से एक दिक्कत चल रही है तो इसको आप शुभ मुहूर्त में इसको जो है हासिल करके, इसको मंत्र से अभिमंत्रित करके अगर तबीज़ की तरह धारण करवा देंगे या खुद धारण कर लेंगे, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई है, तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे उसमें जो है निवारण हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इसे उतारना नहीं है। हो सके तो जब भी आप इसको अमावस और पूर्णमासी हो, तब इसको जो है गूगल की धूप जो है ज़रूर दिखाइए, तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। तो इसका प्रयोग एक और मैं बताता हूँ आपको। जब भी स्त्रियां प्रसव के समय उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही पीड़ा होती है बच्चा पैदा होते समय, तब इसकी जो लता होती है, मतलब इसकी जो पूरी बेल होती है, उसको अगर आप इसको कमर में धारण करवा देंगे तो दर्द नाम की चीज़ गायब हो जाएगी, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, ना के बराबर रह जाएगी। तो इसका उसमें भी उपयोग होता है। एक प्रयोग इसका और है, जब भी बिच्छू काटता है जिस जगह पर, तो जो सफ़ेद अपराजिता है उसकी जड़ को हासिल करें। जहाँ भी आपके पास वो मतलब कि आपने अगर कहीं लगा रखी है या आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं कहाँ पर है, तो जहाँ पर बिच्छू ने काटा है उसकी जड़ को वहाँ पर रगड़ना है। सफ़ेद जो अपराजिता उसकी जड़ को रगड़ने के बाद थोड़ा सा रगड़ दीजिए 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद जो उसी हाथ में या उसी अंग की तरफ, जिस तरफ उस बिच्छू ने डंक मारा है, उसी हाथ की तरफ जो है उस जड़ को दबा दें। तो आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर ही पूरा जो उसका विष है पूरा उतर जाएगा। आपको कुछ भी तंत्र मंत्र और किसी मंत्र की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसका प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। कोई किताबी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये स्वयं प्रयोग की हुई चीज़ें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये अक्सर मैं इन चीज़ों को प्रयोग कर चुका हूँ और करता हूँ, कभी कभी फिर मौका मिलता है तो अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका प्रयोग किया था। कुछ दिन क्या, कुछ महीने पहले, तो बहुत अच्छा प्रभाव मिला था। अभी जो मैं एक और प्रयोग आपको जानकारी दे रहा हूँ भूत बाधा के लिए। जो नीले रंग की जो अपराजिता है, जिनको भूत बाधा पहले से है, जिनके ऊपर जहाँ भूत प्रेत सवार होता है या उनके ऊपर छाया रहती है, सवार नहीं पूरा होता है, कि कईयों को लगता है तंत्र क्रिया उनके ऊपर है, तो उनको क्या करना है, आप जो है इसकी जो है विशेष शुभ नक्षत्र में अमावस को या पूर्णमासी को आप इसकी जड़ को लाइए। पहले एक दिन न्योता दे दीजिए और उसके बाद उसको विधि विधान के साथ लेके आइए और उसको नीले रंग के कपड़े के साथ लपेटिएगा शनिवार वाले दिन। ठीक है, तो उसको ले आइएगा, शनिवार वाले के दिन पड़ेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसी दिन आपको जो है उसको, अगर आपके पास मंत्र है भूत बाधा का निवारण करने के लिए या कोई तंत्र काट करने के लिए, कोई भी मंत्र हो, उससे आपको 108 बार उसको अभिमंत्रित कर लीजिए। लोबान की धूप जलाइए और उसके ऊपर फूंक मारिए, लोबान की धूप को दिखाइए और उसके बाद इसको किसी तांबे के तबीज में भर कर और लाल धागे में डालकर और शनिवार के दिन ही उसको पहना दीजिए या खुद पहन लीजिए। तो आप देखेंगे, अगर उच्च कोटि का तंत्र मंत्र नहीं किया होगा तो उसमें
आपको जल्दी प्रभाव मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रबल बंधनों के साथ किया हुआ तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको एक चीज़ और करना है, जो इसके पत्ते हैं और नीम के पत्ते दोनों को ले लीजिएगा और अंगारों के ऊपर उसको रखिए और उसको क्या करिएगा कि धुआं लीजिए उसका, अपने जो है नाक में खींचने की कोशिश करें उसका धुआं, तो आपको जो है बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और उसके बाद इसका रस जो निकाल कर, इसका रस रस निकाल लीजिएगा नीम का पत्तों का और उसका अपराजिता के पत्तों का, नीली अपराजिता के पत्ते का, दोनों का रस निकाल कर नाक में आपको टपकाना है, नाक में टपकाना है। अगर कोई भूत प्रेत उस वक्त सवार होगा, आप देखेंगे जैसे नाक में एक बूंद गई वो गायब। आपको किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं, ये मेरा खुद का परीक्षित किया हुआ ये अनुभव है। मैंने इसका कई बार प्रयोग कर चुका हूँ। अभी फिर कभी अगर मैं इसका प्रयोग करूँगा तो आपको मैं एक वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अक्सर मैं इसका प्रयोग करता हूँ, ख़ास करके नीली अपराजिता का। जब भी भूत बाधा होती है तो मंत्रों का प्रयोग नहीं करता हूँ, तो तंत्र का भी प्रयोग करता हूँ साथ में, तो सटीक जो है, अचूक जो है लाभ होता है उसी वक्त तुरंत। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये भूत बाधा वाला बताया है इसका तो आप ज़रूर आप प्रयोग करके देखिएगा। वैसे तो सभी प्रयोग करने लायक हैं, आप प्रयोग करेंगे तभी तो आपको मालूम पता चलेगा इनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन सावधानी से और विधि विधान से। ये नहीं कि ऐसे गए मुँह उठाकर उखाड़ा और चल दिए और उसको डाल लिए, तो ऐसा नहीं। हर चीज़ का एक विधि और विधान होता है, उसके साथ ही आप चलेंगे तो आपको तो ज़रूर लाभ मिलेगा। और जो एक प्रयोग और बताता हूँ इसका, जिन औरतों को गर्भ धारण नहीं होता है और किसी कारण वो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, दवाइयों से भी उनको जो है राहत नहीं मिलती है, ठीक नहीं होती हैं, और घर वाले या उनके ससुराल में उनको बांझ मान लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो है स्थिति खराब रहती है, और या तो लड़का दूसरी शादी कर लेगा या घर वाले इस करवा देते, तो ऐसा भी देखने को मिला हुआ है। तो आप क्या करें, वो औरतें नीली अपराजिता को, ठीक है, इसके लिए कोई भी विधान नहीं, वैसे मंगलवार इतवार को आप देख सकते हैं, नीली अपराजिता की जो जड़ है उसको आपको लाना है, ठीक है, विधि विधान के साथ। जैसे एक दिन पहले न्योता दे दिया, दूसरे दिन आपको लेके आना है और उसको जो है गंगा जल से धो लिया। धोने के बाद क्या करना है, आपको काली बकरी का दूध आपको लेना है किसी से लेकर, और जब भी आपके मासिक आए, मासिक जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप जब स्नान कर लेंगे तो क्या करना है आपको, इसकी जड़ को काली बकरी के दूध के साथ जो है पीस लेना है, अच्छी तरह रगड़ लेना, मतलब कि पूरा रगड़ लेना है, अच्छी तरीके से एकदम मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो आपको जो है उसके बाद इसको पी लेना है, ध्यान रखिएगा, इसको पीना है। पीने के बाद आपको उस दिन उपवास रखना है। उपवास रखने के बाद आपको जो है रात को पति के साथ सहवास करेंगी तो आपको ज़रूर गर्भ धारण हो जाएगा। अगर एक बार करने से आपको जो है कामयाबी नहीं मिलती, गर्भ धारण नहीं होता है, तो ऐसा फिर आपको अगले जो है अगले मासिक में फिर करना है, ठीक है। अगले मासिक में फिर आपको इसी तरह करना है और फिर 3 दिन लगातार करना है। मतलब इस बार तो आपने एक बार किया तो इस बार भी 3 बार कर सकते हैं वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बार में नहीं होता तो अगले महीने फिर आपको इसी प्रक्रिया को दोहराना है। तो ईश्वर की कृपा से आपको गर्भ धारण हो जाएगा, तो आपको ज़रूर जो है एक नन्हा सा बालक ज़रूर ईश्वर की तरफ से प्रदान होगा, आप गर्भ धारण कर लेंगी। तो ये इसका जो है इस प्रयोग को भी जो वीडियो देख रहे हैं ज़रूर अपने आसपास जो इस तरह की औरतें हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रयोग को ज़रूर करेंगे तो उनको लाभ देखने को मिलेगा। अब प्रयोग आगे का, चोरों से आपको रक्षा कैसे होगी और जंगली जानवरों से भी आपकी रक्षा होगी। आपको क्या करना, सफ़ेद अपराजिता, यहाँ पर सफ़ेद अपराजिता का प्रयोग बता रहा हूँ। सफ़ेद अपराजिता को आपको क्या करना है, सफ़ेद बकरी के मूत्र को आपको लेना है। मतलब एक काली बकरी होती है, एक सफ़ेद रंग की बकरी होती है, आपको सफ़ेद रंग की बकरी का मूत्र लेना है और सफ़ेद अपराजिता की जड़ लेनी है और उसको जो है उस मूत्र में घिस लेना है। आपको घिस कर अच्छी तरीके से, मतलब जैसे क्या करें, आप उसका पाउडर बना लें पहले किसी तरीके से पीस कर,
और उसको जो है उसके मूत्र में गोली बना लेना आपको, मतलब एक गोली जैसे होता है, गोली एक कंचे की तरह गोली बनाकर आपको अपने पास रख लेना है। ये गोली जब तक आपके पास रहेगी, ना तो आपके घर में या आपके पास कोई चोर आ पाएगा और ना ही कोई जंगली जानवर आपके पास, मतलब हमेशा के लिए आपके रक्षा होती रहेगी। इसका जो है लाइफ टाइम के लिए इसकी कोई भी अवधि नहीं है कि ये इतनी अवधि तक ही काम करेगा। ये गोली आप जिसको भी देंगे बनाकर, उसको इसका लाभ मिलना ही मिलना है। अगर ये गोली आप घर में रख देते हैं तो आपके घर में कोई भी चोर घुस नहीं पाएगा। इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो अब इसी का मैं आपको एक वशीकरण का प्रयोग भी बताता हूँ। आपको करना क्या है, रविवार वाले दिन जब पुष्प नक्षत्र हो या हस्त नक्षत्र हो, ठीक है, उस दिन आपको इसका जो है इसके जो पुष्प हैं इनको ले आना है, नीले पुष्पों को, ठीक है, इसको ले आइएगा। दोनों नक्षत्रों का आपको याद रखना, पुष्प नक्षत्र या हस्त नक्षत्र हो, ठीक है। दिन रविवार होना चाहिए। अगर इसमें पड़ता है तो बहुत ही अच्छा होगा। उस दिन आप इसके जो है पत्ते कह रहा हूँ, फूल को तोड़ लाइएगा, न्योता दियाइएगा पहले एक दिन। जब आपको लगे कल हस्त नक्षत्र पड़ने वाला है तो आप एक दिन पहले न्योता दिए तो उस दूसरे दिन तोड़ लाएं और उसको ले आइएगा, ठीक है। अगर कोई सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसके ऊपर तो और अच्छा प्रयोग मिलेगा, आपको प्रबल मिलेगा। तो पूरा ही आपको मूल ले आना, मतलब जड़, पत्ते, बेल, फूल सब कुछ ले आना, वो भी न्योता देकर ही लाना है, ऐसे नहीं उखाड़ के लाना है, ठीक है। ये आप चीज़ें आपने हासिल कर ली। अब क्या करना है, अब जब कृष्ण पक्ष जब आएगा, आपको कृष्ण पक्ष में जब भी अष्टमी पड़ेगी या चतुर्दशी पड़ेगी, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने लाने का तो आपको मैंने बता दिया कब लाना है। अब इसका आगे का जो प्रयोग है, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी या चतुर्दशी, ये जब भी पड़े, शनिवार पड़े, ठीक है, या बुधवार पड़े, तो आप किसी भी शिवालय में जाकर इन सारी सामग्रियों को पीस कर गोली बना लीजिएगा, ठीक है। इसको पीस कर गोली बना लेना, मतलब इसका जो है किसी मंदिर में आप चले जाइए शिवालय में, तो वहाँ पर आपको उसकी गोली बना लीजिएगा शिवालय में जाकर। तो इसकी गोली बना लिया आपने और इसको सुखा लीजिए, छाँव में सुखाइएगा, धूप में आपको नहीं रखना है, इसको धूप नहीं दिखानी है, ठीक है। और जब भी आपको ये प्रयोग करना है तब आपको सफ़ेद कपड़े पहने होने चाहिए। आपको ये नहीं कि रंगदार कपड़े पहनेंगे, जब भी आपको ये प्रयोग करना है आपको सफ़ेद कपड़े पहन कर रखने हैं। और ये जब गोली सूख जाएगी इसको संभाल कर रखिएगा। जब भी आपको किसी को दास की तरह काम करवाना है, किसी से किसी को वशीभूत करना है, वशीकरण करना, मतलब कोई भी अपना काम निकलवाना, चाहे वो आपको जानता हो चाहे ना जानता हो, उससे कोई भी मान्य नहीं रखता ये चीज़। आपको इस गोली को घिस कर अपने माथे पर तिलक लगाना है, बिल्कुल सामने जहाँ पर तिलक लगाते हैं, बड़ा सा तिलक लगाइएगा घिस कर। तो गोली बड़ी से बना कर रखिएगा, ये नहीं कि आपकी ख़त्म हो गई एक ही दो बार प्रयोग में, तो वो तो फिर आप प्रयोग दोबारा पता नहीं कब बना पाएंगे। ये बड़ी गोली बनाइएगा, जब भी बनाइएगा अच्छा खासा जो है प्रयोग 1-2 साल तक आप कर सकें। तो इस तिलक को आप सामने अपने माथे पर लगाएंगे, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, वो देखते ही आप बात करके देखिए। मैं इसका गुणगान नहीं करूँगा, आप खुद स्वयं इसका प्रयोग करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जिसने भी प्रयोग किया हो। वैसे कोई भी प्रयोग करता नहीं, सब वीडियो देखते हैं, बहुत 100 में से 2-3 लोग ही हैं जो प्रयोग करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बाकी सब तो वीडियो देखने वाले होते हैं बस, और कुछ नहीं। किताबों में लिख लिया या कापियों में लिख लिया, कहीं भी लिख लिया, लाभ नहीं ले पाते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ। तो ज़रूर करके देखिएगा। अगर अपने कामों को आपको बनाना है, ये तो बिज़नेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप अपना बिज़नेस करने के लिए कहीं पर मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो इसका तिलक लगाइए और मार्केटिंग के लिए चले जाइए। तो देखिए कमाल आपकी मार्केटिंग कैसे होती है, फिर आप मुझे बताइए। तो आपका शत्रु क्यों ना हो, अगर वो भी सामने पड़ गया, उसने आपके साथ नज़र मिला ली, आपका माथे का तिलक देख लिया, तो क्या कहने। ये तो आप प्रयोग करेंगे तभी पता चलेगा, मैं नहीं बताऊँगा। तो जब भी कोई बड़ी भीड़ को आपको मोहित करना है, ठीक है, मतलब जैसे कोई नेता टाइप होते हैं, अगर आप किसी भीड़ को मतलब कुछ बताना है या अपनी बात सामने रखनी है, 10, 15, 20, 40 लोग, चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, तो तब आपको क्या करना है, इस गोली को अपने मुंह में रख लेना है,
ठीक है, जीभ के नीचे, मुंह में जीभ के नीचे रख लेना है। तो फिर देखिएगा कमाल। मुझे लगता है कि वीडियो लंबी हो गई है, बस इतने प्रयोग बहुत हैं मैंने आपको जो बताएं। फिर कभी समय मिलेगा तो इसके और प्रयोग बताऊंगा, लेकिन ये जो मैंने बताया है इसका ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि ये मेरे परीक्षित किए हुए हैं। मैंने आपको कोई किताबी कीड़ा का नहीं चीज़ बताई है, खुद के बताए हुए हैं जो मैंने किए हुए हैं, और कुछ अभी भी प्रयोग करता भी हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको भी करके देखना चाहिए, तभी आपको मालूम पता चलेगा कि इन चीज़ों से भी लाभ लिया जा सकता है। तो अगर इनके साथ अगर मंत्रों का उच्चारण भी कर दिया जाए तो क्या कहने, वो एक ब्रह्म अस्त्र की तरह हो जाएगा। तंत्र के साथ मंत्र अगर मिल जाता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस जानकारी के साथ आपको लाभ मिलेगा, और ज़रूर अपने जीवन को सफल बनाना तो इन प्रयोगों को ज़रूर करिएगा, क्योंकि सभी लोग मंत्र की जो है उच्चारण नहीं कर पाते, मिस्टेक होता है, उनसे मंत्र काम नहीं करते हैं। तो इसलिए ये मैंने आपको ये तंत्र बताया है। तो तंत्रों से भी आप मंत्रों जितना ही जो है लाभ ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो बताया इसका ज़रूर करिएगा। खास करके जो भूत प्रेत और जादू टोना से ग्रस्त हैं वो ज़रूर, वो जो प्रयोग मैंने बताए 2 प्रयोग, जड़ वाला और दूसरा वाला, इसको ज़रूर करके देखिएगा। आपको उसी वक्त तत्काल में ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब वो प्रेत भाग जाएगा तो आप एक तबीज़ जो है वो ज़रूर उसके गले में धारण करवा दीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो नहीं तो इसकी जड़ को ही पहना दीजिए, उससे भी लाभ मिलेगा, और मंत्रों के साथ अभिमंत्रित कर दीजिएगा, वही तबीज़ का काम करेगी। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।